जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय न्यूज चैनल एबीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह के अहम खबरों के साथ मैं हूं मेघा सिन्हा। गिरिडीह के प्रमुख खबरों को देखने के लिए हमारे फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब एवं फॉलो कर ले। झारखंड राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे राज्य में सिल्वर जुबली समारोह धूमधाम से मनाने की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। इसी क्रम में आज गिरिडीह के शहरी क्षेत्र टावर चौक में जिला प्रशासन की ओर से जागरूकता रैली और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर रामनिवास यादव के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। रैली और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से झारखंड की लोक संस्कृति और राज्य निर्माण की उपलब्धियों को लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। आयोजकों ने बताया कि 15 नवंबर 2025 को झारखंड स्थापना दिवस के सिल्वर जुबली समारोह के तहत गिरिडीह में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, खेलकूद और नागरिक सहभागिता से जुड़े आयोजन शामिल होंगे। झारखंड स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन किए जा रहे हैं और 11 तारीख से उन्होंने प्रोग्राम शुरू किए हैं। आज उन्होंने स्ट्रीट डांस के माध्यम से झारखंड की सांस्कृतिक और परंपरा को दिखाने की कोशिश की है और लोगों में भावना जगाने की कोशिश की है कि वी हैव टू प्राउड और कल्चर एंड ट्रेडिशंस जो हम लोग सजो के रखे हुए हैं। उसी के तहत हमने आज सभी गिरिडीह वासियों को ये संदेश दिया है कि झारखंड निर्माण के जो सिल्वर जुबली जो सेलिब्रेशंस हैं उनको आप एंजॉय करें और खुद से भी सेलिब्रेट करें। थैंक यू। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 20 भंडारीडीह के संख्या 28 के लोग बुधवार को भीषण जल संकट के विरोध में नगर निगम कार्यालय पहुंच गए और जोरदार प्रदर्शन किया। जल आपूर्ति में सुधार की मांग को लेकर उप नगर आयुक्त प्रशांत लायक को ज्ञापन सौंपा गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कई वर्षों से नल का पानी वार्ड 28 के लगभग 200 घरों तक नहीं पहुँच पा रहा है। लोग 1 किलोमीटर दूर स्थित पुराने कुएं के पानी पर निर्भर हैं, जिससे महिलाओं को रोजाना सिर पर पानी ढोकर लाना पड़ता है। नगर निगम को कई बार आवेदन देने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। उप नगर आयुक्त प्रशांत लायक ने प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया कि क्षेत्र के लिए नया डीपीआर तैयार कर लिया गया है और जल्द ही पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया जाएगा। इसके बाद नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और व्यापक होगा। पानी के दिक्कत होता है, एक डिब्बा पानी कोई अपना कुआं खड़ाता है, उसको कुआं में पानी लाने जाते हैं, वो नहीं लेने देता है। इतना दिक्कत होता है बच्चा के खाना बनाने में, हम लोग के खाना बनाने में, नहाने फिरने में, सब चीज में दिक्कत होता है। हर मोहल्ला में रोड है पास हो गया, हम लोग के मोहल्ला में वैसी गली कुची है, गली कुची है, तो काहे के लिए हम लोग वोट देंगे? हम लोग के रोड के पानी के मांग है। बसंती देवी 28 नंबर भंडारीडीह। पानी के लिए पानी की व्यवस्था बहुत हम लोग का हालत बुरा है। पानी किसी को कुआं पानी नहीं ले दे रहा है, बोला नहीं कुआं से पानी नहीं लेने देंगे। 3 किलोमीटर से कृष्णा नगर से पानी लाने के हम लोग पीते, 1 डिब्बा पानी देता, 2 टाइम पानी चलेगा। उतना पानी में तरह तरह कर रहे हैं हम लोग। जब जाता है वहाँ से लिखित करके लाता है, यहाँ
भूल जाता है, आता लिखित करके यहाँ भूल जाता है, तो कैसे बचेंगे? ठंडा में ही हालत, तो गर्मी में कौन हालत होगा हम लोग के? हर मोहल्ला में यहाँ पर हम लोगों की मांग कम से कम वर्षों से चल रहा है और अभी 6 महीने से जो है पानी बंद है। 28 नंबर भंडारी डी मोहल्ला है, वार्ड नंबर 20 के अंतर्गत आता है और पानी के मांगे के लिए हम लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। वहाँ के इतना दिक्कत है पानी के लिए, जो कि 1-1 किलोमीटर कुआं से पानी, जो कि उस मोहल्ला कम से कम 100-150 घर है और 2-3 कुआं पर निर्भर है। वो पानी जाके लाता है, वो पानी भी जो है कम पड़ जाता है। पानी भी सामाजिक नहीं है, किसी का व्यक्तिगत कुआं है, उससे लाने के बाद उन लोग भी मना करता है और हम लोग पानी जो त्राही कर रहे हैं वो पानी पूरा नहीं हो पा रहा है। उसके लिए हम लोग कई बार नगर निगम से बात किए और यहाँ का जो गार्ड है, जो गार्ड गेट पर रहते हैं, वो प्रधानमंत्री जी सब बैठे हैं, उन लोग रहे वही नगर आयुक्त बैठे हुए मिलने के लिए मिलाए नहीं। कई बार आके बैठने चाहे लेकिन मिलाए नहीं। सबसे बड़ी दुख की बात है बैठने के लिए भी नहीं थे। और ये यदि पानी पूरा नहीं होता है, हम लोग का दुर्भाग्य है। यहाँ का नगर निगम, ऐसा नगर निगम होना बेकार है, क्योंकि पानी का ही सबसे बड़ा जल ही जीवन है। और ये जो टाइम चलता है, हम लोग का नगर निगम मिलने के लिए त्राही होते हैं। ये तो कम से कम विभाग को सोचना चाहिए कि जो मंगल और शुक्र रखे, कम से कम सप्ताह में 4 दिन रेगुलर बैठना चाहिए। और अगर जो रही पड़ता है तो आधा डे जो होता है, आधा डे को और सार्वजनिक काम में लाया जाए, लेकिन जो है ऑफिशियल व्यक्तिगत एकदम बैठना चाहिए। हफ्ता में 4 दिन बैठना चाहिए। कि देखिए, नया मोहल्ला ऐड हुआ है निगम में, जो सीसीएल अधिकृत जमीन जिधर है वहाँ पे, तो इसके लिए नया डीपीआर बना है। इन लोगों को और जो भी समस्या है उसका निराकरण उस डीपीआर के माध्यम से हो जाए। अभी तत्काल हम लोग टैंकर से पानी लोग को भेज रहे हैं। ठीक। गिरिडीह जिले के हिरोडी थाना क्षेत्र के कोदम्बरी गांव में मंगलवार को उस समय अफरा तफरी मच गई, जब कपड़ा बेचने के बहाने आए 3 युवक बकरा चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। जानकारी के अनुसार तीनों युवक बकरे को बोरे में भरकर भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी सतर्क ग्रामीणों ने उन्हें देख लिया और मौके पर ही पकड़ लिया। इसके बाद गुस्साए लोगों ने तीनों की जमकर पिटाई कर दी और उन्हें बिजली के खंभे से बांध दिया। घटना की सूचना मिलते ही हिरोडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में मवेशी चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे लोग सतर्क थे। फिलहाल पुलिस ये जांच कर रही है कि क्या इन तीनों के साथ कोई और भी इस चोरी के गिरोह में शामिल है। मेरा नाम अश्विनी कुमार। तो क्यों ऐसा काम करते हो यार? भाई साहब, मैंने नहीं किया, बिल्कुल भी, मैं कसम खा रहा इस बात की। ये कुर्ती बेचते हैं। कुर्ती बेचते तो ये लोग आरोप जो लगा रहा है जी, कहाँ तक सच्चाई है? जी ऐसा कर रहा था क्या चोरी? सच्ची है जी। किया था? तो क्यों किया था यार? ये सब छोटा मोटा काम अगर धंधा करते हो। सच्ची है जी। और भी लोग हैं क्या? नहीं, तुम लोग 3 हो और इन लोगों का क्या नाम है? और इनका क्या नाम है? जावेद है जी। और तीसरे का? इसका जावेद है। और तीसरे का? अश्विनी कुमार। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। स्कूटी में पेट्रोल भरवाना अब पुराने जमाने की बात हो गई है। अब नए जमाने में नए तकनीक के साथ मात्र 36,000 में घर लेकर आए एक आधुनिक स्कूटी। यह स्कूटी इको फ्रेंडली, हाई परफॉर्मेंस और को मेंटेनेंस के साथ ई आशवा और एलेस्को की शानदार स्कूटी। एक बार फुल चार्ज करने पर 80 से 150 किलोमीटर तक का माइलेज, बिना झटके के स्टार्ट होने वाली भारत की पहली स्मूथ और स्मार्ट स्कूटर। साथ ही आपको मिलेगा 2 साल का वारंटी और 30 मिनट में सर्विस। बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। तो इस शानदार स्कूटी को खरीदने के लिए पधारे नायरा ऑटोमोबाइल, दांडीडी, टुंडी रोड, गिरिडीह। इसके अलावा छोटकी खरकडीहा, बेंगाबाद, कोलडीहा पेट्रोल पंप के नजदीक और दुआरपहरी, जमुआ में भी नायरा ऑटोमोबाइल्स के ब्रांच उपलब्ध है। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है। गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह।
गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी। बहुत जल्द मकतपुर में खुलने जा रहा है आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की पहली सीढ़ी किड जी प्ले स्कूल। यहाँ आपके नन्हे मुन्नों को मिलेगा प्यार, सीख और संस्कारों से भरा माहौल, जहाँ खेल खेल में होगा शिक्षा का नया सफर शुरू। किड जी प्ले स्कूल को आवश्यकता है 2 योग्य शिक्षिकाओं और 1 काउंसलर की। अगर आपके अंदर है बच्चों को स्नेह पूर्वक सिखाने का जुनून, तो यह मौका सिर्फ आपके लिए है। इच्छुक उम्मीदवार अपना बायोडाटा नीचे लिखे मोबाइल नंबर पर सेंड कर दें। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग रेमंड होम, वेलस्पन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स। इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुंचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद एबीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशपुंज पब्लिक स्कूल पांडेडी सिरसिया में आज दिनांक 12/11/2025 को झारखंड स्थापना दिवस की रजत जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं अन्य उपस्थित लोगों ने झारखंड की प्रगति, उन्नति और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में झारखंड की पावन भूमि के महानायक भारत रत्न वीर बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। सभी छात्रों और शिक्षकों ने शपथ ग्रहण किया कि वे झारखंड के नवनिर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे, चाहे वे जवान हो, किसान, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता या मजदूर। कार्यक्रम को सफल बनाने में लीलावती वर्मा, पूर्णिमा महतो, मेनका महतो, उमा भारती, बसंत आनंद, विनोद राय, ज्योति सिंह, मुस्कान, अंजलि कुमारी, अरुण कुमार राणा सहित अन्य शिक्षक और छात्र छात्राओं ने सराहनीय योगदान दिया। इस आयोजन ने सभी को झारखंड की संस्कृति और सामाजिक पहचान को मजबूत करने की प्रेरणा दी। आज प्रकाशपुंज पब्लिक स्कूल पांडेडी सिरसिया गिरिडीह में झारखंड स्थापना दिवस के रजत जयंती के पुनीत अवसर पर हम विद्यालय के सारे बच्चे, शिक्षक, आज के दिन हम ये शपथ लेकर के बच्चों को ये आह्वान करते हैं कि हमें एक नए झारखंड के निर्माण में अपनी झारखंड को भारत के मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाने के लिए हम सारे बच्चों को संकल्प दिलाते हैं कि हमें प्रगति, उन्नति और एक नई उड़ान हमारे झारखंड के बच्चों का जो एक नया इतिहास रच सके। हम चाहेंगे कि ऐसे बच्चों को हमें एक नई जोश और नई उत्साह उसके अंदर में डालना है और हमें झारखंड को पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व में एक नया उससे पहचान दिलानी है। और इन बच्चों में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, हम ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम चाहते हैं कि बच्चे कुछ हमारे देश का एक अच्छे नागरिक बने और इसके विकास में, प्रगति में वह अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जय हिंद, जय झारखंड। गिरिडीह प्रखंड के ग्राम पंचायत तेलोडी अंतर्गत मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र खुट्टा में बढ़ती ठंड को देखते हुए बुधवार को बच्चों के बीच स्वेटर वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह पहल झारखंड सरकार की ओर से बच्चों को सर्दी से बचाव हेतु की गई। कार्यक्रम में पंचायत के मुखिया शब्बीर आलम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उन्होंने स्वयं बच्चों को स्वेटर पहनाकर सर्दी से बचाव के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर पंचायत समिति सदस्य शमशाद एवं आमिर अली, वार्ड सदस्य और कई स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। सभी ने सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कदम न केवल बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बल्कि सामाजिक संवेदनशीलता का भी प्रतीक है।
आज हमारे तिलोडी पंचायत के आंगन मॉडल आंगनबाड़ी खुट्टा में स्वेटर का वितरण किया गया। अब देख रहे हैं कि ठंड दस्तक दे चुकी है और काफ़ी सुबह सुबह शीतलहरी चलता है, चूँकि आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं और ये जब सुबह सुबह आते हैं आंगनबाड़ी में तो इनको चूँकि इस ठंड का मौसम में दिक्कत है, तो सरकार द्वारा जो स्वेटर उपलब्ध कराया गया है वो आज आंगनबाड़ी में जो है सो सेविका, सहायिका और स्थानीय वार्ड सदस्य और मेरे द्वारा वितरण किया गया। तो जिस तरह से आज हमारे इस आंगनबाड़ी में वितरण किया गया, उसी तरह से तमाम पंचायत के हमारे यहाँ 7 आंगनबाड़ी हैं, सभी में अगले हम लोग एक समय दिए हुए हैं, 2 दिनों के अंदर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वेटर वितरण किया जाएगा। गिरिडीह के बीएन साहा डीएवी पब्लिक स्कूल बुलाकी रोड में 12 नवंबर 2025 को ज्ञान और उत्साह से भरपूर क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जूनियर एवं सीनियर दोनों समूहों के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जूनियर समूह के विजेता प्रथम स्थान ध्रुव, द्वितीय स्थान दिव्या, तृतीय स्थान प्राची। सीनियर समूह के विजेता प्रथम स्थान शिवांश, द्वितीय स्थान सृष्टि, तृतीय स्थान राशि। कार्यक्रम की सफलता में शिक्षकों अरुमोय मंडल, सोनू कुमार, साक्षी और सरवन कुमार का विशेष योगदान रहा। विद्यालय के प्राचार्य योगेश्वर शर्मा ने सभी विजेताओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में ज्ञान वृद्धि के साथ प्रतिस्पर्धात्मक भावना और आत्मविश्वास को भी बढ़ावा देती है। Which team won the 2025 ICC Women's Cricket World Cup? I repeat, which team won the 2025 ICC Women's Cricket World Cup? Your options are England, South Africa, India or Australia? India is the right answer. What is the highest award for sports in India? What is the highest award for sports in India? ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड or both or none of these? Question passes to Prachi. What is the highest award for sports in India? ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड, both or none of these? ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का राइट आंसर। Hello. First of all, congratulations to winning team who are standing behind me. Many congratulations. एक बार इनके लिए ताली बजा दो। हमारे स्टूडेंट में बहुत पोटेंशियलिटी है, सिर्फ उनको बाहर लाने की जरूरत है। ये क्विज का जो प्रोग्राम है 3 राउंड्स के बाद है ना, 3 राउंड्स के बाद फाइनल में आए हैं और हमारे ढेर सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया उन्होंने अपना अच्छा दिया। पार्टिसिपेशन करना ही एक बहुत बड़ी बात है और विनर होना बहुत बड़ी बात है। मैं फिर से सभी को कांग्रेचुलेशंस कहते हुए हमारे जो इस टीम के टीचर्स हैं, मिस्टर सोनू कुमार, मिस साक्षी, मिस्टर श्रवण कुमार, मिस्टर अरुण मंडल, संतोष कुमार और जिन्होंने भी इसमें मदद किया है, हाउस मास्टर, हाउस मिस्ट्रेस, सबको मैं अपनी ओर से साधुवाद देता हूँ, पूरी प्रशंसा करता हूँ और इसी तरह से लग करके हमारे स्कूल को ऊपर ले जाना है। मैं एक बार फिर से सभी को धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। गिरिडीह के भावकों के लिए एक शानदार खबर। स्टेशन रोड स्थित जैन विद्यालय जूनियर में प्री नर्सरी से लेकर यूकेजी तक के नामांकन जारी हैं। यहाँ बच्चों के समुचित विकास के लिए हर वह सुविधा जो एक श्रेष्ठ विद्यालय में होनी चाहिए। योग्य और ट्रेन टीचर्स, ट्रेंड आया, सुरक्षित और शांत वातावरण, खेलने के लिए टॉयज पार्क और स्मॉल प्लेग्राउंड, साथ ही स्मार्ट क्लासेस, डांस क्लासेस, शतरंज क्लासेस और बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ खेल खेल में बच्चों को
को सिखाया जाता है अनुशासन, आत्मविश्वास और रचनात्मकता। हर दिन यहाँ नन्हे कदमों से शुरू होती है एक उज्जवल भविष्य की यात्रा। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों का कराए नामांकन ज्ञान विद्यालय जूनियर स्टेशन रोड गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद ABN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड राज्य के स्थापना दिवस के 25वें वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे राज्य में सिल्वर जुबली समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में गिरिडीह में भी व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। पपरवाटार स्थित समाहरणालय परिसर में साफ सफाई और रंग रोगन का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 15 नवम्बर को झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर समाहरणालय परिसर को विशेष रूप से सजाया जाएगा और आकर्षक रोशनी से जगमगाते हुए पूरे कार्यक्रम में आम जनता के लिए स्वागत का माहौल तैयार किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस आयोजन के माध्यम से झारखंड की सांस्कृतिक पहचान और राज्य की प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। स्थापना दिवस का तैयारी बहुत जोर शोर से चल रहा है। हम लोग 4-5 दिन पहले से लगे हुए हैं और NDC सर भी देखे हैं। 16 तारीख तक हम लोग का सारा कंप्लीट हो जाएगा। उससे मेनली क्या है कि पूरा समाहरणालय को झालर से सजाना है, साफ सफाई पूरा, और समाहरणालय का 2 बोर्ड लगेगा और एक झंडा, यही में मुख्य रूप से रहेगा।
लगभग हर दिन 10-11 मजदूर डेली ही आ रहे हैं काम करने के लिए, और बाकी तो बिल्डिंग डिवीज़न द्वारा और भी लोग लगे हुए एजेंसी वाले, इलेक्ट्रिक डिवीज़न वाले भी आए हैं, वो भी पूरा जरेडा वाले भी सोलर का सारा काम करके गए हैं, और कुछ काम और बाकी है जो 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। गिरिडीह प्रखंड के तेलोडी ग्राम पंचायत में मंगलवार को अबुआ आवास योजना के तहत 15 लाभुकों का गृह प्रवेश समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विभिन्न समुदायों के लोग उपस्थित रहे और नए पक्के घर की सौगात मिलने पर लाभुकों के चेहरे पर खुशी झलक उठी। इस अवसर पर पंचायत के मुखिया शबीर आलम ने कहा कि राज्य सरकार की अबुआ आवास योजना गरीबों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पंचायत क्षेत्र के हर पात्र व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुँचाना उनकी प्राथमिकता है। लाभुकों ने झारखंड सरकार और पंचायत प्रतिनिधियों के प्रति आभार जताया। मौके पर पंचायत समिति सदस्य आमिर अली, शमशाद गुड़िया देवी, धनु पंडित और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का माहौल खुशी और उत्साह से भरा रहा। हम लोग का पहले खपड़ा का घर था, अभी कॉलोनी घर मिल गया है, हम लोग बहुत खुश हैं। गुड़िया देवी, तेलोडी, अबुआ आवास। आज के अंक में बस इतना ही। शहर के प्रमुख खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Instagram को सब्सक्राइब एवं फॉलो कर लें। धन्यवाद।